हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन का सेट नंबर 13 लेके आया हूँ। इससे पहले का सेट को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, बताइए। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह वाइजर 1 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, बताइए। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक चतुर्थ संयोजी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, JSSC के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी, यानी ए, बी और AB तीनों ग्रुप को दिया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, बताइए क्या होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। अनुदैर्ध्य होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और बता दें, हमारा पिछला क्लास झारखंड जी के सेट 1 से 100 और सामान्य विज्ञान का नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, निकिल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यह केल्विन मान पूछा गया है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 310 केल्विन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रडार का अर्थ है बताइए। रडार का अर्थ क्या है वो बता दे दोस्तों। आप अभी तक यदि तैयारी में नहीं जुड़े हैं तो तैयारी में आप जुड़ जाएं, क्योंकि झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। दिसंबर लास्ट तक में, नहीं तो जनवरी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रडार का अर्थ है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? और बता दे दोस्तों, हमारा इस चैनल पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का और एक सुबह 7:15 में सामान्य विज्ञान का क्लास। पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वेटिंग एम बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जेट इंजन, जो कि रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देश्य उपग्रह कौन सा है? हर एक टाइप का, हर एक टॉपिक से और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देश्य उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, इनसैट 2A है। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 13 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले, झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन कण, जो कि सबसे अधिक अस्थायी है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। जय हिंद, जय भारत।